आया था आप लोगों को? थोड़ा सा स्पीड में जाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि आप लोगों को आती हैं चीजें, तो मैं तेज जा सकता हूँ भाई। ऐसा तो नहीं कि बाउंस हो रहा हूँ? हर्षित, अनुभव, मैत्री, अब्दुल। नो सर। और एक चीज और है, मैं थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड बहुत लेके चल रहा हूँ, मतलब नीट से मैं स्टैंडर्ड थोड़ा सा उठा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि एक तो जेई के कुछ बच्चे हैं इस बैच में, उनके लिए। दूसरा ये कि नीट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो सच में टफ होते हैं। तो अभी हमारे पास टाइम है, तो हम उन चीज़ों को डिस्कस भी कर सकते हैं। 11th में बहुत टाइम होता है आपके पास, जितना ज़्यादा आप पढ़ लें। और ये आपका मेजर टॉपिक है, ये सब चीज़ें आप, ये जो लास्ट वाला है ना एसएचएम और वेव्स, मतलब ये अक्सर लोगों का वीक रह जाता है। अगर ये आपका स्ट्रांग हो गया, दैट मीन्स मैकेनिक्स आपको बहुत अच्छी तरह से आती है। सो लास्ट क्लास तक का कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट हमने डिस्कस किया था स्प्रिंग का सिस्टम, मैंने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद मैं पेंडुलम पर आया था। पेंडुलम पर मैं आपको अलग अलग तरह के केसेस करा रहा था। सिंपल पेंडुलम में ना कुछ चीजें, और ये वो चीजें कभी कभी एंट्रेंसेस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बेसिकली नॉलेज बेस्ड है, मतलब आपने वो ना डेरिवेशन है एटलीस्ट स्कूल सिलेबस में उसकी, ना वो ऐसा लॉजिक है जो लॉजिक एकदम से आप कहोगे और निकाल कर ले आओगे। मतलब ये वो टॉपिक्स होते हैं जो नॉलेज बेस्ड है, कि आपने अगर पढ़ रखा है तभी आप टिक कर सकते हैं। जैसे वो छोटी छोटी सी चीजें। हाँ अनुभव, मैंने स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर दिया। वो स्क्रीन शेयर मैंने स्टार्ट कर दिया। सर मेरा ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अनुभव ये एक बार ना इसको लॉग आउट, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, ये एक्सप्रेशन सिंपल पेंडुलम का है। किसी को याद है इसमें हमने कोई अप्रोक्सीमेशन यूज करी थी इसको डिराइव करते हुए? कोई अप्रोक्सीमेशन की थी? नोट्स खोल के रख लिया करो सामने, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको याद है तो अच्छा होगा, नोट्स खोल के रख लो सामने। से बहुत छोटा है। क्या छोटा है हर्षित? जो एल है वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटा ओके, है। एक ये अप्रोक्सीमेशन गई थी, वेरी गुड, कि रेडियस ऑफ अर्थ से लेंथ बहुत छोटी। एक और अप्रोक्सीमेशन मैंने यूज करी थी डिराइव करते हुए, याद है किसी को? क्या? जी कांस्टेंट है सर। एक और अप्रोक्सीमेशन, एक और थी, बहुत मेजर अप्रोक्सीमेशन है। नहीं 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 मेरी, जब मैं इसको डिराइव कर रहा था स्मॉल एंगल। हाँ स्मॉल एंगल। मैंने कहा था ये जो पेंडुलम है ना, ये पेंडुलम जब यहां से यहां जा रहा है, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। और स्मॉल जब मैं कहता हूँ ना, दैट मीन्स दिस एंगल इज लेस देन 15 डिग्री, 15 डिग्री से कम है ये एंगल, तब तक आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एंगल लार्ज हो जाए, अगर वो आपसे कहता है फॉर एंगल ग्रेटर, फॉर एंगल ग्रेटर देन 15 डिग्री, अगर आपका एंगल 15 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, तो आप फिर ये एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते। ये आप तभी यूज कर सकते हैं जब एंगल आपका छोटा हो। अगर एंगल बड़ा हो गया तो फिर आपको ये याद करना होगा, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी इंटू 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 60। ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी। बहुत रेयर होता है आपसे ये चीजें पूछे, क्योंकि स्कूल सिलेबस में नहीं होती, बट स्टिल इसे याद रखिए। अगर एंगल ग्रेटर देन 15 डिग्री है तो आपको कुछ ऐसी चीजें यूज करनी। एक चीज और देखिए, ऐसा अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक पेंडुलम लिया, मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। नीट में ना असर्शन और रीजन कर कर क्वेश्चंस आते थे, जो इस साल से नहीं आ रहे, पहले आया करते थे। इसीलिए शायद आपके किसी टेस्ट में इन्होंने असर्शन एंड रीजन नहीं डाला था। उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे एक क्वेश्चन ये था कि सिंपल पेंडुलम को हमने इमर्ज किया हुआ है लिक्विड में ऑफ डेंसिटी सिग्मा। एक लिक्विड में इमर्ज कर दिया जिस लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, और जो बॉब है उसकी डेंसिटी रो है।
तो मैंने सिर्फ ये किया, एक सिंपल पेंडुलम था एयर में, उसको मैंने लेकर एक लिक्विड में डाल दिया। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो क्वेश्चन इस पर आता है कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड निकालो, और एक सिर्फ ये आता है कि ये बता दो कि टाइम पीरियड बढ़ेगा या कम हो जाएगा। भाई टाइम पीरियड एयर में आपको पता है, भाई एयर में अगर पेंडुलम है तो टाइम पीरियड आप ये लिखते हैं 2π√L/g। और जी को ना हमेशा वेट लिया करो, नीचे वेट थी, मास कैंसिल करने के बाद जी बचा था, हमेशा इसे जी को वेट लिया करो, सोचना आसान हो जाएगा। अब जरा सोच सकते हो कि जब आप इसे लिक्विड में डाल देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके टाइम पीरियड पर, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? एक बार चैट रूम में लिख दो, इंक्रीज डिक्रीज। आई फॉर इंक्रीज, डी फॉर डिक्रीज। आई और डी में से क्या लग रहा है? वेरी गुड मैत्री। अनुभव एक बार फिर से रिपीट कर सकता है? हाँ, मैं कह रहा हूँ ये जो सिंपल पेंडुलम है, इस पेंडुलम को मैंने लिक्विड में डाल दिया। एयर में टाइम पीरियड इज 2π√L/g। लिक्विड में टाइम पीरियड एयर के कंपेरेबल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सो मैत्री का सही था, अनुभव का गलत है, हर्षित का ठीक है, मानस ठीक बता रहा है, अब्दुल हन्नान का ठीक है, यश का ठीक है, आमना गड़बड़ कर रही है, युवराज सही है, मानसविन भी गलत है, तिशा भी गलत है। देखो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, इसको सोचेंगे कैसे? जैसे ही आप लिक्विड में डालोगे ना, एक अपथ्रस्ट लगेगी जिसे आप बॉइंट फोर्स कहते हैं। बॉइंट फोर्स की वजह से नेट वेट कम हो जाएगा। नेट वेट कम होने का मतलब है ये जी डिक्रीज हो जाएगा। भाई वेट था ना पहले mg, अब ऊपर भी एक फोर्स लग रही है तो mg माइनस बॉइंट फोर्स हो जाएगी नेट फोर्स। डिनोमिनेटर कम होगा, डिनोमिनेटर कम होने का मतलब है टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। पहले तो ये बताइए, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? यस सर। यस सर। ये आप लिक्विड में डालें। हाँ यस सर जो हमने कल किया था उसमें हमने t इज इक्वल टू 2π√L/g ही लिखा था सिर्फ, उसमें हमने 1 + θ² 16 तो नहीं लिखा था। हाँ युवराज, आपने मिस किया ना थोड़ा सा। ये तब वैलिड है जब एंगल बहुत स्मॉल होगा, मींस लेस देन 15 डिग्री। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि पेंडुलम का एंगल ऑफ ऑसिलेशन इज लार्ज, ग्रेटर देन 15 डिग्री, तो फिर ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं होता, आपको इन करेक्शंस की जरूरत होगी। आंसर हमने कल एक उसका भी किया था इनफाइनाइट वाला, उसके बाद से करना है। हाँ उसके बाद से। जी सर, थैंक यू सर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो लिक्विड में जैसे ही आप डालेंगे, इतना क्लियर हो गया कि लिक्विड में डालते ही जो जी है डिनोमिनेटर, पहले सिर्फ वेट था वो कम हो जाएगा, लिक्विड में डालते ही वेट कम हो जाएगा। और वेट कम होने का मतलब है टाइम। अब जी की जगह, अब अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, हमने करा था लॉस इन वेट किया था फ्लूइड में बॉइंट फोर्स के पास, कि जब आप लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को डालते हो तो उस ऑब्जेक्ट के वेट में लॉस हो जाता है। तो मैं वहां से कुछ टर्म्स ले रहा हूँ, मैं अभी प्रूफ नहीं कर रहा, लेकिन टर्म देखकर आपको जरूर याद आ जाएगा कि ये आपने कहाँ किया था। तो वहां हम वेट को लिखते थे, ऐसे लिखते थे कि जो अपरेंट वेट होगा वो रियल वेट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस सिग्मा बाय रो। सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी है और रो बॉडी की डेंसिटी। दिस इज टाइम पीरियड इन एयर, दिस इज टाइम पीरियड इन लिक्विड। सो याद रखिएगा, इंक्रीज हो जाता है। टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू पॉइंट। लिख लीजिए। फिर इसके बाद एक टाइप का पेंडुलम और डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं कंपाउंड पेंडुलम। ये तो सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ा है, कंपाउंड पेंडुलम पढ़ते हैं। इतना लिख डालिए, इसमें कोई डाउट्स कुछ डिस्कशन है तो बताइए। और ये टाइम अब ना डिस्कशन का है, जितने दिन भी हम क्लास लेके चल रहे हैं आगे, ये सारा टाइम डिस्कशन का सर यस। सर जो हमारी दूसरी वाली क्लासेस होंगी जिसमें पूरा एलाबोरेट करके पढ़ाएंगे सर, उसमें हमें ये भी बताएंगे कि 1 + θ² 16 क्यों आया यहाँ पे? यार ये ना असल में स्कूल सिलेबस का पार्ट होता नहीं, इसलिए मैं डिराइव नहीं करा रहा इसे। ये तुम ताबिश के साथ क्लास हो रही है ना, ताबिश सर से तुम एक बार डिस्कस सकते हो। साइन थीटा जो होता है, ये इसका ना वो है थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। साइन थीटा का एक्सपेंशन है ये। तो ये तुम्हें अगर इसका
एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको लिख कर ग्रुप पे डाल देता हूँ, ठीक है? जी देख सर। लेना कैसे आया है। क्यूरोसिटी अच्छी चीज है, मैं डाल देता हूँ इसको ग्रुप पे डाल देता हूँ कहाँ से आया है। थैंक यू सर। सर वैसे तो ये फॉर्मूलाज याद ही करने पड़ेंगे सारे। न्यूमेरिकल स्किल तो आपको याद करना हो क्योंकि एंट्रेंस में इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन तुम चाहते हो कहाँ से आया तो मैं लिख के डाल दूंगा उसको ग्रुप पे। जी सर, थैंक यू सर। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूँ। सर अगर ये जो पेंडुलम को हमने जिस फ्लूइड में डाला था उसकी एक मिनट। विस्कोसिटी 0 हो तब क्या होगा? उसकी विस्कोसिटी अगर 0 है विस्कोसिटी अगर 0 है, राइट? सर। हाँ, तो मैं अभी विस्कोसिटी 0 ले रहा हूँ, मैं विस्कस फोर्स नहीं ले रहा। अगर तुम कहो कि देखो मैंने कहीं भी विस्कोसिटी काउंट नहीं करी, अगर तुम विस्कोसिटी भी ले लो मानस, तो ये प्रॉब्लम इज कॉम्प्लिकेटेड। लाइक मैं कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं निकाल सकता। इनफैक्ट तुमने अगर विस्कोसिटी ले ली ना तो ये मोशन एसएचएम रहेगा ही नहीं, एसएचएम नहीं हो जाएगा। हमने याद है तुमने एक डैम्पिंग हमने पढ़ा था, माइनस ऑफ की एक्स के साथ एक माइनस ऑफ डीवी आएगा। तो वहां जो डैम्पिंग में हमने टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन पढ़ा था, वो एक्सप्रेशन आपको यूज करना पड़ेगा। ओके सर, मतलब तब ये एसएचएम नहीं होगा? ये फ्री ऑसिलेशन नहीं होगा, ये डैम्ड ऑसिलेशन होगा। ये ऑसिलेट कर कर रुक जाएगा, ऑसिलेट करते करते रुक जाएगा धीरे धीरे, फ्रिक्शन की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से। हाँ, हम ना एक बॉडी का वर्टिकल डाउनवर्ड्स मोशन है ना, हाँ हम ना अगर रुक धीरे धीरे मूव करेगा तो ऑसिलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा ना। हाँ सर, हाँ हाँ, ओके सर। बढ़ ना अल्टीमेटली टाइम पीरियड। चलिए जी नेक्स्ट देखिए। अब जो नेक्स्ट कहानी है वो है कंपाउंड पेंडुलम की। देखिए कंपाउंड पेंडुलम का बस इतना मतलब है कि आपने एक रिजिड बॉडी ले ली, आपने एक रिजिड बॉडी ली, रिजिड बॉडी को किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया। लेट्स से मैंने जिस पॉइंट पर फिक्स किया उसे मैं एस कह रहा हूं, और ये रिजिड बॉडी ऑसिलेट कर रही है। कंपाउंड पेंडुलम मींस एन ऑसिलेटिंग रिजिड बॉडी। अब देखिए ये रिजिड बॉडी कुछ भी हो सकती है। अब आपको स्ट्रिंग और कोई एक स्फेरिकल बॉब नहीं चाहिए, आपने एक प्लेट ली और उस प्लेट को ऑसिलेट कराना शुरू कर दिया, प्लेट आपके लिए कंपाउंड पेंडुलम। या मैं कुछ और ले लूं, लाइक मैंने अपना ये फोन लिया और फोन को ऑसिलेट कराना शुरू कर दिया, सो दिस फोन इज माय कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो काउंट करते हैं सेंटर ऑफ मास। तो ये जो एस है ये वो पॉइंट है जहां से आपने सस्पेंड किया हुआ है। सो एस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इट्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां से आपने सस्पेंड किया हुआ है ये वो एस। सीएम इज सेंटर ऑफ मास, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सीएम में जो सेपरेशन है दैट इज एल। इस एल को आप कहोगे दिस इज लेंथ ऑफ पेंडुलम। ये आपके पेंडुलम की लेंथ है सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक। यहां टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन डिराइव करने का तरीका वही है जैसे आपने सिंपल पेंडुलम किया। ये आता है आई एस डिवाइडेड बाय एम एल जी। अगर आपको याद हो तो सिंपल पेंडुलम में भी एग्जैक्टली डेरिवेशन के बाद यही आया था, बस हमने इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम एल स्क्वायर लिख दिया, तो रूट ओवर एल बाई जी था। यहाँ सिस्टम पर डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो ये जो मैं आई एस लिख रहा हूं, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया of rigid body about point of suspension। अब ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट ना रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्सर आपको नहीं पता। आपको जो फॉर्मूले याद है, लाइक रिंग का आपको याद है एम आर स्क्वायर, डिस्क का याद है एम आर स्क्वायर बाई 2, स्फेयर दे दिया 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर। सब किस पॉइंट के अबाउट पता है आपको? सेंटर के अबाउट। आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता होता। सो बहुत बेटर होगा अगर आप इस एक्सप्रेशन को सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख दें। आपको पता है ना पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट कितना आई, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास।
सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप ऐसे लिख सकते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दीजिए। IS के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन m स्क्वायर। आई एम यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। आप में से अगर कोई किसी टॉपिक को भूल जाता है तो रिवाइज करने की बहुत चीजें हैं आपके पास, लेक्चर्स तो सारे पड़े हुए हैं। कोई लाइव क्लासरूम में भी करना चाहता है तो मेरे किसी ना किसी क्लासरूम में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है आपके काम का। जैसे अभी 3 क्लासरूम्स हैं, एक में तो स्टार्ट किया मैंने एरर, एक में काइनेमेटिक्स चल रहा है, एक में रोटेशन चल रहा है। तो वो आप निष्कर्ष से डिस्कस करके आ सकते हैं उस बैच में। सर आपने पहला बैच का बोला? एरर चल रहा है। So it's 2 by root over ICM plus ml square by mlg। ऐसे आप टाइम पीरियड निकाल देंगे। मुझे बताइए ये कंपाउंड पेंडुलम यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कंपाउंड पेंडुलम के बाद अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेप टू शेप वेरी कर जाएगा। यहाँ तक लिख लीजिए या लास्ट स्लाइड तो लिख लीजिए ना आप लोगों ने। हाँ ये और लिख लीजिए, इसे लिखिए, फिर एक आध चीजें और है, फिर न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। इतना हो जाए मुझे बताइए, नेक्स्ट करते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये वाला जो चैप्टर है ये वाला अब के किसी बैच में शुरू हो रहा है स्टार्टिंग से अच्छे से? अभी तो नहीं, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो लास्ट है ना, अभी कोई बैच मेरी यहाँ तक पहुंची नहीं है, अभी 1-1.5 महीने में आएगा। तो ये जो ICM है इसे आप m के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वेयर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे ना यहाँ, सो t इज 2 पाई रूट ओवर mk स्क्वायर ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय mgl था, नहीं था ना? हाँ, सो m कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन भी याद रखिएगा, हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ जाए। k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय gl। k रेडियस ऑफ गायरेशन है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसे भी लिख लीजिए, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। सर रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन हमने किया था, अगर आप पूरी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक सिंपल पॉइंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस करना चाहते हैं, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप चाहते हैं कि दोनों को कंपेयर कर लें, तो वो पॉइंट जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा, उस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ का सेपरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये वो पॉइंट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल।
तो इस पॉइंट का सेपरेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज रेडियस ऑफ गायरेशन, इसे के से रिप्रेजेंट। ये लिख लीजिए, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ऑन दिस कॉन्सेप्ट। देखें जरा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना याद है। सर यस, सर वो रोटेशन वाले बैच में आपने कहाँ तक करा दिया? रोटेशन वाले बैच में हर्षित मोमेंट ऑफ इनर्शिया करा रहा हूँ। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, मतलब पूरा नहीं करूंगा मैं सॉल्व, थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ कि आपको एक रॉड दी है बेसिकली। ये रॉड है, ये यहाँ फिक्स कर दिया, दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर होगा, दिस इज L/2। तो जब आप टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन लेंगे, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एनर्जी। और IS मैंने लिखा था अभी, ये I सेंटर ऑफ मास प्लस ml²। बस मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि आप लोग गलती ना करें, स्मॉल l जिसे हम कहते हैं वो एक्चुअल में L/2 है, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज L। स्मॉल l इज सस्पेंशन से लेकर यहाँ तक। और इसके अलावा तो और कुछ सब बाकी तो आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, सब कुछ बता दूंगा तो पूरा ही सॉल्व हो जाएगा। करिए जरा, सॉल्व करिए और आंसर बताइए मुझे कितना है। सर पाई स्क्वायर और जी को कैंसिल कर सकते हैं ना? बिल्कुल।
वेरी गुड मानस, मानस को सही आ रहा है। और कोई आंसर? हाँ भाई बताइए, हुआ इतना? और किसी का आंसर नहीं? चलो भाई मैं सॉल्व करूँ। तो देखिए टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होता है कंपाउंड पेंडुलम का 2 पाई रूट ओवर ICM ml स्क्वायर बाय mlg। एक तो वो कह रहा है बिहेव्स लाइक अ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम मींस टाइम पीरियड इज 2 सेकंड्स। अगर एक रॉड है उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ml स्क्वायर। जो स्मॉल l है वो यहाँ l/2 होगा। तो जब आप वैल्यू रखोगे 2 इज 2 पाई रूट ओवर ml स्क्वायर बाय 12, स्मॉल l स्क्वायर है ना, स्मॉल l को l/2 रख दो, l/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू l इंटू जी। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो ये 2 आ गया, इट्स 2 पाई रूट ओवर ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4 बाय ml। तो देखिए एक चीज तो ये कि m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया पाई रूट ओवर। एलसीएम अगर ले लूं 12 इज एलसीएम, इट्स l स्क्वायर प्लस 3l स्क्वायर बाय l/2 इंटू जी। सो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं तो 1 आ गया पाई स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस 3l स्क्वायर, इट्स 4l स्क्वायर बाय 12 डिवाइडेड बाय l/2 और यहाँ g पाई स्क्वायर 4l स्क्वायर बाय 12 इंटू 2 बाय l जी। देखिए 4 3 12 गया। अच्छा ये तो l है, पाई स्क्वायर से g कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 इज, और l से देखिए स्क्वायर चला गया, l इंटू 2/3, तो l आ गया 3/2, l आ गया 1.5। सो एक मानस का सही था। बताइए इसमें डाउट्स बताइए, क्लियर है? सर ये t = 2 कैसा आया? उसने लिखा हुआ है ना सेकंड पेंडुलम। ओके सर। Second pendulum means pendulum having a time period of 2 seconds. सर एक बार पिछली वाली साइड पे चले जाइए। डन सर। चलिए
भाई इतना हो जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं, बताइए। सॉरी मैत्री, ये मैं कुछ एक तो मैं वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, टॉर्शनल पेंडुलम है। जब तक मैं दिखाऊंगा नहीं ना, मैं समझा नहीं पाऊंगा कि तुम्हें एग्जैक्टली है क्या चीज। भैया लिख लिया ना आप सब लोगों ने? यस सर। एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ टॉर्शनल पेंडुलम की। ये स्कूल्स में एक्सपेरिमेंट होता है यूजुअली। देखिए ये है टॉर्शनल पेंडुलम, एक रॉड होती है, उस रॉड के साथ आपने ये डिस्क कनेक्ट कर दी। जब आप इस डिस्क को रोटेट करोगे ना, जैसे आप इस डिस्क को रोटेट करेंगे, देखिए ये कहाँ करो, हाँ ये डिस्क को रोटेट करा आपने और छोड़ दिया, तो होगा क्या, इस वायर में ट्विस्ट डेवलप होगा। वायर में ट्विस्ट की वजह से इसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क आएगी और ये ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। सिंपल पेंडुलम से अलग है। भाई बताइए, वर्किंग समझ में आ रही है? आपने यहां रोटेट करा है, ये टू एंड फ्रो ऑसिलेट नहीं कर रहा। दैट्स टॉर्शनल पेंडुलम। सो क्लियर ये होना चाहिए कि इसमें फोर्स नहीं एक्ट करेगी, इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगी। तो आपको जरा सा टॉर्शनल पेंडुलम देखो, थ्योरी देखो। ये भी आपके स्कूल एग्जाम्स में नहीं आता, ये प्रैक्टिकल में होता है। कम स्कूल्स में कराते हैं प्रैक्टिकल में, बट एंट्रेंस में आपसे पूछ लेता है। एंट्रेंस में एक सेक्शन होता है प्रैक्टिकल का। तो यहां से आपने एक स्ट्रिंग कनेक्ट करी, एक वायर ली, इस वायर से यहां एक डिस्क कनेक्ट कर दी। तो जब आप इसको रोटेट करेंगे ना, डिस्क को जब आप रोटेट करेंगे तो वायर में ट्विस्ट डेवलप होगा, एक रीस्टोरिंग टॉर्क आएगी और वायर दूसरी तरफ घूमना शुरू कर देगी। तो उसका जो टाइम पीरियड होता है टॉर्शनल पेंडुलम का, इट्स 2 पाई रूट ओवर आई बाई सी। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो सी आ रहा है यहां, ये सी कांस्टेंट होता है, टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं इसे। ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे डिपेंड करेगा, रेडियस पर डिपेंड करेगा वायर के, और ये लेंथ पर डिपेंड करेगा। सो ईटा इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सॉलिड्स में हमने पढ़ा था शेप अगर चेंज करोगे तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आर है रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एल है लेंथ ऑफ वायर। तो ये टाइम पीरियड होगा टॉर्शनल पेंडुलम का। इतना लिखिए, फिर देखते हैं, शायद नहीं टॉर्शनल पेंडुलम पे तो कम क्वेश्चंस देखते हैं। सर आपने बोला सी कौन सा कांस्टेंट है? टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। भाई ये टॉर्शनल पेंडुलम समझ में आया कि ये कैसे घूमता है? यस सर। चलो इतना लिखो। एक क्वेश्चन और करते हैं। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके स्कूल एग्जाम्स में आ सकता हो, बट आप एंट्रेंस के लिए नहीं छोड़ सकते। ये चीजें आ जाती हैं, पूछ लेता है ऐसी चीजें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर आए। 1 minute sir. ओके,
जस्ट 2 टॉपिक्स और हैं जो मुझे डिस्कस करना है। नेक्स्ट देखिए, मोशन ऑफ बॉल इन अ टनल थ्रू अर्थ। सो ये अर्थ है, यहाँ अर्थ के बीच में से, ये तो याद होगा क्वेश्चन, याद है कुछ? यस सर। ये एक टनल ली थी, यहाँ Yes, से sir. बॉल छोड़ी थी, बॉल एसएचएम में होगी। अच्छा ये करा दिया था ना, तो रुक जाओ, ये नहीं कराऊंगा। टनल ऐसे लेते हैं, ये टनल है ऐसे, ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। यहां मैंने एक बॉल रिलीज करी है, बॉल ऑफ मास है, तो ये टनल। आपको अर्थ का रेडियस दिया हुआ, बस आपको ये बताना है कि ये जो बॉल का मोशन होगा इस टनल में, ये एसएचएम होगा, और आपको ये भी बताना है, ये तो आ रहा है, कि टाइम पीरियड कितना होगा। मैं एक हिंट दे रहा हूं, आप इस सेपरेशन को मान लो कुछ x, अर्थ से कुछ सेपरेशन मान लो y, ये सब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इस एंगल को कुछ थीटा मान लो। तो मुझे पहले तो यही प्रूव करके दिखा दो कि जो फोर्स आएगी रिस्टोरिंग फोर्स, वो माइनस ऑफ kx होगी, और फिर टाइम पीरियड निकाल देना, टाइम पीरियड क्या है। शुरू हो जाओ, मुझे टाइम पीरियड निकाल के दिखाओ, टाइम पीरियड क्या आ रहा है। पहले मैंने कराया था जब सेंटर से टनल पास हो रही है। सर इस केस में थीटा को स्मॉल लेंगे या बिग एंगल? फाइनाइट एंगल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जी मित्र, वो दूसरा वाला जो आपने ट्रायंगल बनाया है सर, उसकी वो वन साइड आर कैसे हो सकती है सर? ओह सॉरी, यस 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 यस, यू आर करेक्ट। आ गया यहाँ, यस मित्र, यू आर करेक्ट। ये परपेंडिकुलर है। टाइम पीरियड निकाल के बता दो मुझे कितना आएगा। रेडियस दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप जानते हैं। इसमें 1-2 मिनट वेट करूंगा, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। भाई कोई सॉल्व कर रहा है तो मैं करूं सॉल्व? कोई नहीं कर रहा? चलिए इसको मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ।
देखिए जब आप मास को यहां रखोगे तो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही होगी, अर्थ इसको अपनी तरफ पुल करेगा विद अ फोर्स व्हिच इज एफ ग्रेविटेशन। पहले तो आप ये ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है एम जी प्राइम। जी प्राइम हमने लिखा था, ये होता है जी 1 माइनस डी बाय आर, और आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस एम जी, एलसीएम ले लीजिए आर माइनस डी बाय आर। तो अगर आप ढंग से देखेंगे यहां तक तो पूरा आर होगा, डी डेप्थ होती है, ये डी डेप्थ हो जाएगी, आर माइनस डी ले लिया तो वाई बचेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन होगा एम जी वाई डिवाइडेड बाय आर। ये आ गया। अब ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट ये ऑसिलेट करेगा, तो मुझे फोर्स का कंपोनेंट चाहिए इस डायरेक्शन। अगर ये थीटा ये 90, ये बता सकते हो मुझे एंगल कितना होगा? ये एंगल माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। तो फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या जाएगा? यहाँ कंपोनेंट होगा एफ जी कॉस 90 माइनस थीटा, एफ जी साइन थीटा। एफ जी साइन थीटा। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, दैट इज एफ जी साइन थीटा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये ओ है, ये ऐसे थोड़ा ना जाएगी बॉल, तो ऐसी ऑसिलेट करेगी ना विद इन द टनल। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो एक्ट करेगी ऑन बॉल, दैट इज एफ जी साइन थीटा। एफ जी की वैल्यू रख दीजिए, सो एफ जी आ गया एम जी वाई बाय आर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कैलकुलेट कर लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इज एक्स बाय वाई, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो एफ आ गया एम जी वाई बाय आर इंटू एक्स बाय वाई, वाई से वाई गया, एफ आ गया एम जी बाय आर इंटू एक्स। तो ये आपका के है, कांस्टेंट के। अगर आपको पिछली वाली कैलकुलेशन याद हो, जहां टनल सेंटर से पास होता है वहां भी के यही आता है। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होता है 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, रख दीजिए, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर एम बाई के विच इज एम जी बाई आर। एम से एम कैंसिल हो गया, आर बाई जी आ गया। सो आप इस बॉल को कैसे भी टनल में डालो, आप ऐसे डालो, टनल को सेंटर से पास करो, टनल को यहां से पास कर दो, हर केस में टाइम पीरियड सेम होगा। टाइम पीरियड आएगा 2 पाई रूट ओवर आर बाई जी। सो अगर आपको रिजल्ट याद रहेगा तो आप थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो। सेंटर से पास होगा तब भी यही रिजल्ट है, कॉर्ड ले लो आप, किसी साइड से पास हो रहा हो तब भी सेम रिजल्ट आएगा। इसमें डाउट्स बताइए मुझे। सो यस मित्र। सो वो आप एक बार वो वाला जब आपने सिलेक्शन किया था कॉस थीटा और साइन थीटा का, तो वो फिर से बता देंगे? देखिए ये मास है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट करेगी। ये वो मीन पोजीशन है जिसके अबाउट बॉडी ऑसिलेट करेगी, तो आपको रिस्टोरिंग फोर्स इस मीन पोजीशन की तरफ चाहिए। तो अगर ये थीटा ये 90, तो ये वाला एंगल रहा होगा 90 माइनस थीटा, तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट चाहिए टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। So towards the mean position, component is Fg cos 90 minus theta. Cos 90 minus theta is nothing but sin theta. So the restoring force is Fg sin theta. ओके सर। यस सर। एक लास्ट सिस्टम और है जो एनसीईआरटी में नहीं था, उसके बाद ये खत्म, ऑब्जेक्टिव्स पर आ जाएंगे। हाँ भाई क्लियर है?
एक सेकंड सर। The answer. सर ये आपने ये टाइम पीरियड के लिए क्या किया, m/k उसके बाद के की वैल्यू रख दी mg/r, के होगा ना mg/r, हाँ के रख दिया। नेक्स्ट देखिए, लास्ट टॉपिक है एसएचएम का, मोशन ऑफ अ लिक्विड यू ट्यूब में तो हमने किया था, लेकिन अगर मैं वी शेप ट्यूब दे रहा हूं, फ्लैट सरफेस, ये आपका ट्यूब दिया, इस शेप का ट्यूब है। यहां लिक्विड भरा हुआ है, तो भाई देखो, अगर आप इस लिक्विड को डिस्टर्ब करेंगे, एक जगह से आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो ये लिक्विड ऑक्सीजन, भाई ये नीचे से जुड़ा हुआ है, मैं ढंग से बना नहीं पाया, ये लिक्विड नीचे से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको रख करूं। So this is θ1, this is θ2. तो यहाँ लिक्विड ऑसिलेट करे, ऑसिलेशन एसएचएम होगा, टाइम पीरियड हो जाएगा इट्स 2 बाय रूट ओवर m बाय a d, और रो लिखते हैं a रो g sin θ1 प्लस sin θ2। यूट्यूब मैंने डिराइव कराया था, यूट्यूब की जगह अगर वी ट्यूब दे दे तो sin θ1 प्लस sin θ2। रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड और m लिक्विड का मास ऑफ लिक्विड। चलिए इतना लिख जाइए, फिर आगे देखते हैं। बस ये, इसके अलावा एसएचएम की थ्योरी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बचा हुआ हो। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहले। भाई वो इतना, एक मिनट सर। ओके सर इसमें एक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और सर इसमें ये मतलब जो ये क्यूब है वो ऑसिलेट कैसे करेगी, मतलब वाटर सर लिक्विड ऐसे ऑसिलेट करेगा। आप एक बार ग्लास में अगर पानी लीजिए और उसे डिस्टर्ब कर दीजिए, क्या होता है, वाटर ऑसिलेट करता है। यस सर तो एक बार आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया तो एक तरफ से लेवल ऊपर जाएगा, दूसरी तरफ से लेवल नीचे जाएगा, फिर लेवल ऊपर जाएगा, लेवल नीचे जाएगा, लिक्विड ऑसिलेट करता है। थैंक यू सर। अच्छा, कोई बता सकता है अगर मैं यहीं से यूट्यूब बनाना चाहूं ऐसा, तो θ1 और θ2 की वैल्यू क्या होगी? सेम हो जाएगी। कितनी कितनी? 90। अगर यूट्यूब है ना तो θ1 और θ2 दोनों को आप 90 लिख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब लेंगे तो θ1 और θ2 दोनों 90 डिग्री होगा। चलो, एसएचएम में जो कुछ हो सकता था सब खत्म हो गया। अब जरा सा आधा घंटा सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स करो। मैं रब कर दूं सब? सर यस सर अगर दोनों ट्यूब्स का एरिया वेरी करेगा
अगर दोनों फिर कोई कॉमन फॉर्मूला नहीं आ पाएगा, फिर तो आपको पूरा डिराइव करना होगा, जैसे एसएचएम में आपने यूट्यूब के लिए डिराइव किया, फिर तो आपको डिराइव करना होगा, एरियाज अलग अलग। सो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टेंस कवर्ड by particle undergoing SHM in one time period। इसको जल्दी जल्दी करना है, शुरू के तो नीट के क्वेश्चंस हैं एम्पलीट्यूड से, ये नीट 2019 का है। ऑप्शंस दिए, फर्स्ट ऑप्शन है 4A, सेकंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है A, फोर्थ ऑप्शन है 2A। भाई आंसर्स अपने मार्क करना शुरू करो चैट रूम में। तो वो क्या अंडरगोइंग 5? अंडरगोइंग एसएचएम। अच्छा अच्छा, मार्क करना शुरू करो भाई, क्या क्या दिख रहा है आपको एग्जैक्ट करेक्ट आंसर्स। बहुत इजी वो है। टाइम पीरियड से पहले क्या लिखा है? Distance covered by particle undergoing SHM in one time period is, अभी बताओ उसमें इतना टाइम थोड़ा ना लगना चाहिए। यश का सही आंसर। तुम लोग टाइम बहुत लगाते हो, तो छोटी छोटी सी चीजें इसमें इतना टाइम ही नहीं लगता। -1, दिव्यांशी, तिशा, इतना तो टाइम कंज्यूमिंग है ही नहीं, तो देखकर पता चल जाती हैं ऐसी चीजें। हर्षित, मैत्री गलत है, तिशा का सही है, दिव्यांशी का सही है, हर्षित ठीक कर रहा है, अनुभव का गलत है, और लोग मानसविन का भी गड़बड़ है, युवराज, अब्दुल हन्नान का भी गलत है। अरे यार तुम लोग ये छोटी छोटी सी चीजें कैसे गड़बड़ा सकते हो। अरे भाई एक सिस्टम है, मान लो स्प्रिंग का ही सिस्टम ले लो, यहां था मीन पोजीशन पर, एक टाइम पीरियड का क्या मतलब है, मीन से इसको जरा ढंग से देख लेना, सारा ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, इतना तो टाइम का क्वेश्चन ही नहीं, एक्सट्रीम पर जाएगा। एक ऑसिलेशन पूरा नहीं, वो 1/4 ऑसिलेशन है, एक्सट्रीम तक गया, ए डिस्टेंस कवर किया, फिर मीन पर आएगा, फिर ए कवर किया, फिर ये दूसरे एक्सट्रीम पर जाएगा, फिर ए कवर किया, फिर जब ये मीन पर आ जाएगा तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। अगर ये t इक्वल टू 0 था, ये t/4 है, ये t/2 है, यहां 3t/4 टाइम पर होगा, यहां t इक्वल टू कैपिटल T पर होगा। कितना कवर किया, a राइट में, फिर a पीछे 2a, फिर a लेफ्ट में 3a, फिर a राइट में 4a। अभी मैनेजमेंट, अब्दुल हन्नान, अनुभव हुआ। सर उसने फर्स्ट वाले में 1/4 डिस्टेंस की कवर करी। 1/4 नहीं, टाइम पीरियड t/4 है भाई, एक ऑसिलेशन तब पूरा होगा ना जब वापस अपनी जगह आ जाएगा। मीन से एक्सट्रीम गया इज 1/4 ऑसिलेशन, डिस्टेंस तो ए कवर किया, टाइम t/4 लगा, टाइम पीरियड का। देखो अगर तुम पेंडुलम भी लोगे, पेंडुलम का एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है, यहां से यहां जाए, फिर यहां आए, फिर यहां जाए, फिर यहां आए, तब जाकर एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, यस सर। चलो यस सर। नेक्स्ट देखिए, एक और नीट का ही देखो, तो शायद मैंने क्लास में कराया होगा। ये तो मैंने क्लास में कराया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, इसको तो तुम कर ही दो। ए साइन ओमेगा टी, बी कॉस ओमेगा टी,
भाई स्पीड भी जरूरी है एक्यूरेसी के अलावा। 1 मिनट के अंदर होने चाहिए ये क्वेश्चंस। तुम्हारे लिए कोई और ऐप बनाना पड़ेगा टाइम मेजर करने के लिए। सिंपल हार्मोनिक with amplitude A by B. B simple harmonic with amplitude root over A square plus B square. Simple harmonic with amplitude A plus B by 2. D not in SHM. ये मैंने क्लास में कराया है आपको। भाई बताइए, ये 2015 का है नीट का। ये तो डायरेक्ट याद भी है तब भी हो जाता है। अरे भाई इसमें याद रखो, देखो सुनो, इसको मैं कर रहा हूँ, उसमें भी तुम घंटों लगा दोगे। हाँ मेत्री का सही है, मेत्री का सही है। जब आप इसे कंबाइन करेंगे तो y आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमने क्लास में किया था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। So you have a particle, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, of mass m oscillates along x-axis according to equation x is a sin omega t। सर वो अलोंग एक्स एक्सिस है ना? जी, a sin omega t। Nature of graph between momentum and displacement is a straight line passing through origin circle hyperbola ellipse। चलिए बताइए क्या रहा है आंसर। ये तो मैंने तुम्हें कल ही कराया। ना हर्षित गलत है। हाँ दिव्यांशी का सही है, अब्दुल हनान का सही है, अनुभव गड़बड़ कर रहे हो, मैत्री भी गलत कर रही है। अरे वी वर्स यार देखो क्या कर रहे हो। याद है वी वर्सेस एक्स ग्राफ कल ही प्लॉट किया था मैंने कि ये एलिप्टिकल जाएगा और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। जैसे v वर्सेस x होगा ऐसे ही p वर्सेस x होगा, एलिप्स जाएगा। नेक्स्ट देखिए। अभी तो मैं वो क्वेश्चंस दे रहा हूं जो बिल्कुल नॉलेज बेस्ड है। ये नीट 2011 का है, आउट ऑफ, पहले इसको AIPMT कहते थे। The following functions representing motion of particle
which represent SHM. ये है y is sin omega t minus cos omega t. Y is sin cube omega t. Y is 5 cos 3 pi by 4 minus 3 omega t. Y is 1 plus omega t plus omega square t square. A पार्ट कह रहा है ओनली A, P कह रहा है ओनली D does not represent SHM. C कह रहा है ओनली A and C. D कह रहा है ओनली A and B. हाँ भाई बताओ क्या आएगा, करेक्ट आंसर क्या है? एक सेकेंड, अनुभव का गड़बड़ है, आमना का भी गड़बड़ है, मैत्री का भी गड़बड़ है। एक सेकेंड, मैत्री का सही है, तिशा का भी गड़बड़ है, आमना अब भी गड़बड़ आ रहा है, दिव्यांशी का ठीक है, अब्दुल हन्नान का गलत है, हर्षित का सही है। आमना अब भी गलत है। अरे यार कितना सिखाया था तुम लोगों को एसएचएम में कि साइन और कॉस में सिंगल पावर होनी चाहिए और साइन और कॉस का सेम हो, आर्ग्यूमेंट सेम हो। अगर यहाँ ओमेगा टी है तो यहाँ भी ओमेगा टी होना चाहिए एसएचएम के लिए। तो ये तो एसएचएम है, ये एसएचएम नहीं हो सकता, क्यूब है। ये एसएचएम है, सिंगल कॉस में आ रहा है। ये एसएचएम नहीं हो सकता, तो एसएचएम कौन सा है? ए एंड सी। अब कुछ लोग पढ़ते गलत है, वो कह रहे हैं ओनली डी डज नॉट रिप्रेजेंट एसएचएम। बी तो गलत है ना, आपको दिख रहा है कि डीबी और बीबी दोनों ही एसएचएम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो ये सही थोड़ी ना हो जाएगा। करेक्ट कौन सा है? सी। कभी ऐसा भी होता है कि एक ही आंसर में कई ऑप्शंस करेक्ट है, लेकिन आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट चूज करना। ओनली डी थोड़ी ना है, डी एंड बी नॉट रिप्रेजेंट एसएचएम। भाई बताइए, ये आया? यस सर। सर एक और बार। देखिए मानस, आपको एसएचएम चेक करने के लिए ना कि एसएचएम है या नहीं, उसके लिए कंडीशन ये साइन और कॉस का फंक्शन होना चाहिए। साइन और कॉस दोनों है तो दोनों की पावर एक तो 1, दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी ओमेगा टी और यहाँ भी ओमेगा टी, दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है, तो ये एसएचएम। क्यूब आ गया, एसएचएम नहीं। यहाँ देखो सिर्फ कॉस से एसएचएम, यहाँ साइन कॉस नहीं है तो एसएचएम नहीं होगा। तो एसएचएम चेक करने के लिए ऐसे देखा करो, साइन होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। कॉम्बिनेशन अगर है तो जो एंगल साइन के साथ है वही एंगल कॉस के साथ हो। पावर्स होंगी तो एसएचएम नहीं होगा। तो उस लॉजिक से सिर्फ ए और सी आ रहा है, तो करेक्ट इज सी। हाँ भाई हुआ ये? यस सर। चलो एक और करके दिखाऊंगा भाई। मैं निष्कर्ष से कहूंगा वो आपके साथ ना एक ऐप शेयर करेंगे फीडबैक्स के लिए, क्योंकि ये जब मुझे ऑब्जेक्टिव्स कराने हैं तो मुझे देखना है आप कितना टाइम ले रहे हैं, तो वो आपको टाइम वाइम सब कैलकुलेट करके बताएगा। सो होपफुली ये कल आपके साथ शेयर कर लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास से हम उसको यूज करेंगे ताकि हम टाइम कैलकुलेट कर पाए आपको कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि देखो नीट एंट्रेंसेस सब टाइम का गेम है। जितने भरते हैं ना 6 घंटे में, तो उसमें से ज्यादातर क्रॉस ही कर दें। अगर 6 घंटे का पेपर हो, ज्यादातर क्रैक कर लें। 3 घंटे में करना मुश्किल काम होता है। To SHM of angular frequency 100, कोशिश करो 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने की, एंड 1000 रेडियन पर सेकेंड
have same displacement. Displacement amplitude. Ratio of their maximum acceleration is A part 1:10, B part 1:100, C part 1:10 raised power 3, D part 1:10 raised power. चेक कीजिए क्या मिल रहा है. Okay, यश. यश कुछ गड़बड़ नहीं है. कुछ गड़बड़ है यश. आमना फिर से गलत. क्या कर रही हो तुम? फिर से गलत. दिव्यांशी का सही है. अनुभव अब सही है. बहुत बढ़िया. बहुत देर बाद कुछ सही क्वेश्चन करा. और आंसर्स मनस्विन गलत. यश का सही है. मनस्विन 10th में जितना अच्छा स्कोर था ना, तुम शायद 11th में उतना ही बिगाड़ लो. तिशा, अब्दुल अन्ना, गुड. मैत्री सही आ रहा है. तिशा, अब्दुल अन्नान, गुड. तिशा सही आ रहा है भाई. करेक्ट आंसर इज बी. भाई एक्सीलरेशन होता है मैक्सिमम एक्सीलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर ओमेगा स्क्वायर ए. तो दो के एक्सीलरेशन का रेशियो चाहिए. ओमेगा 1 स्क्वायर A1, ओमेगा 2 स्क्वायर A2. A1 से A2 कैंसिल हो गया. Ten raised to the power 4, 10 raised power 6, 1/10 raised power 2. तो रेशियो 1:100 आ गया. बी करेक्ट है. एक और देखिए. The particle executing SHM has kinetic energy K0 cos square omega t. Maximum value of potential energy and total energy are, first है K0/2 and K0,
K naught and 2 K naught, K naught and K naught, 0 and 2 K naught. भाई बताइए क्या है? ये भी इजी सा है. काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख दो, वहां से तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि के नॉट बेसिकली है क्या चीज. यस, गुड यश, सही आ रहा है. एक यश का आंसर है. इतना सीधा साधा क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम लगा रहे हो. हाँ, मैत्री का भी सही है, अब अनुभव का भी सही है. इतना टाइम थोड़ा ना लगता. मतलब मैत्री अगर ये 3 मिनट में करा ना क्वेश्चन तो कोई फायदा नहीं. फायदा तब है जब ये 1 मिनट में हो जाए. अब्दुल हन्नान गलत आ रहा है. आमना अब भी गलत है. आमना क्या हो गया तुम्हें? ये भी गलत है. दिव्यांशी का भी गलत है. हर्षित का भी गलत है. अब्दुल हन्नान का भी गलत है. तुम्हारा टाइम नहीं मेजर हो पा रहा. हर्षित का भी गलत है. अरे यार, काइनेटिक किस कदर इजी को. काइनेटिक एनर्जी ऐसे होता है ना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. भाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है पोजीशन की क्या इक्वेशन की थी. तो ये जो टर्म आ रही है इसे कह रहा है के नॉट. कहने दो. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यही तो थी हाफ ओमेगा स्क्वायर. के नॉट हो गया. टोटल एनर्जी लिखवाया था, कल भी कई बार यूज करवाया था, ये भी के नॉट हो गया. दोनों के नॉट है भाई. सी करेक्ट. भाई बताओ ये आया. अब मैं प्रीवियस ईयर से हिला नहीं हूँ, ढूंढ ढूंढ के प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूँ आपको. सर मैंने फॉर्मूला देख लिया था. तुम तो हर्षित जी, जो तुम्हारी छुट्टियां तुमने मारी है ना, ये छुट्टियां निकल रही हैं. अब इतनी एक्यूरेसी तुम्हारी खराब हुई है कि बस. चलो ये करके देखो. आमना अब बहुत ढंग से करना, अपनी कैलकुलेशन 2 बार चेक करना. A body of mass m execute vertical SHM with period T1 and T2. When separately attached
to spring A and spring B respectively. The time period of SHM as shown in figure is T0. Then A part, T0 inverse is T1 inverse plus T2 inverse. T0 है T1 plus T2. T0 square है T1 square plus T2 square. T0 की पावर -2 है T1 की पावर -2 प्लस T2 की पावर -2. करिए और मुझे बताइए एग्जैक्ट क्या है. पैरेलल सिखाया था तुम लोगों को, आसान सा काम है वैसे. वेरी गुड यश. यश का बिल्कुल सही आ रहा है. मैत्री गड़बड़ है. अरे इतने सारे आंसर. अब्दुल हन्नान सही है, हर्षित का गलत है, मानसविन का भी गलत है, मैत्री का भी गड़बड़, अनुभव का भी गड़बड़, तिशा का भी गड़बड़. अरे देखो कितना आसान है. सुनो सुनो, तुम जानते हो ना स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 कह दो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 कह दो. तुम जानते हो K होता है K1 प्लस K2. पैरेलल में ऐसे ही निकालते हैं. अब तुम सिर्फ इतना काम कर दो, स्प्रिंग कांस्टेंट और टाइम पीरियड में रिलेशन. 2 पाई रूट ओवर m by k. दोनों साइड स्क्वायर कर दो यार. t स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर m by k. तो तुम लिख सकते हो ना k है प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर -2. खत्म कर दो कहानी. k को लिख दो t नॉट टू द पावर -2. K1 को लिख दो T1 टू द पावर -2. K2 को लिख दो T2 द पावर. तुम इतना नहीं घुमा सकते ना, तो तुम 11th में तो टॉप कर जाओगे स्कूल में, लेकिन एंट्रेंस की गारंटी नहीं है. एंट्रेंस परेशान कर देंगे आप. और जब 11th फाइनल करेंगे, जब तक मैं कहूंगा बैच खत्म हो गई है, तब तक आप एंट्रेंसेस के लिए नीट का प्रिपेयर करा देंगे पूरा. नीट और जेई जो भी आपका एंट्रेंस है कि 11th वाला पोर्शन हो गया, तो आपका 12th रह जाएगा बस. भाई बताओ आया ये? यस सर. चलो भाई आज यहीं छोड़ते हैं. नेक्स्ट वीक फिर मैं आपको कुछ असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ इसी के लिए. फिर नेक्स्ट वीक हम वेव स्टार्ट करेंगे. वेव्स में बहुत कुछ है जो पढ़ाना है, जो नहीं था स्कूल सिलेबस में. सो वेव शायद 2-3 क्लासेस ले जाए, और तो कहीं कुछ ऐसा नहीं. चलो जी आज ही छोड़ दें. ओके थैंक यू सर. सर यस मानस. सर अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें